महादेव आत्मनः। पिछले वीडियो में हमने यजुर्वेद का दर्शन किया था। हमने देखा था कि किस प्रकार यजुर्वेद की शाखाओं में अनेक यज्ञ यागादि का वर्णन है, उनके प्रयोजन, उनकी विधि इत्यादि। अब आते हैं हम चौथे वेद की ओर, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद शब्द दो शब्दों से निर्मित है, अथर्वन और वेद। वेद का अर्थ ज्ञान, और अथर्वन जो है ऋषि अथर्वा का नाम। अथर्व शब्द संस्कृत के थुर्वी हिंसायाम धातु में से आता है, जिसका अर्थ है हिंसा करना। थुर्वी से ही थर्व बनता है और अ लगा देने पे उसका ठीक विपरीत अर्थ प्रतीत होता है, अर्थात अहिंसा। वह वेद जो अहिंसा प्रदान करे। अथर्व का एक और अर्थ भी बताया गया है शास्त्रों में। थर्व जो है वो एक गत्यर्थक धातु है, गति प्रदान करने वाला। तो अथर्व का अर्थ वही है जो गति को रोक दे, अर्थात स्थिरता प्रदान करे। तो वह वेद जो स्थिरता प्रदान करे वो ही अथर्ववेद है। अथर्ववेद को अथर्वांगिरो वेद भी कहा जाता है, क्योंकि अथर्व ऋषि के साथ साथ ऋषि अंगिरा ने भी इस वेद का श्रवण किया था, इसीलिए अथर्वांगिरो वेद भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 9 शाखाएं गिनाई हैं अथर्ववेद की, परंतु आज केवल 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। ये 2 शाखाएं हैं शौनकीय शाखा और पैपलाद शाखा। पैपलाद शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, अपूर्ण ही है, और शौनकीय शाखा पूर्ण रूप में उपलब्ध है। इसीलिए इस वीडियो में हम शौनकीय शाखा का दर्शन करेंगे। शौनकीय शाखा में 20 कांड हैं और 5897 मंत्र इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस अथर्ववेद के पहले ही सूक्त का नाम ही मेधा जनन है, अर्थात जो मेधा को प्रकट करे वह सूक्त। इस सूक्त के पहले ही उक्ति, पहले ही मंत्र में संपूर्ण अथर्ववेद में जो विषयों पे चर्चा होगी, जो भी विषय पे दर्शन होगा, वो सभी एक ही मंत्र में दर्शाया गया है। आइए हम इस मंत्र का दर्शन करें। ये त्रिशप्ताः परयन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। हे वाचस्पति, आज हमें वह 3 और 7 के संयोग का बल प्रदान करें, जो सभी विश्व के स्वरूप को धारण करता है और गति भी प्रदान करता है। इस एक ही मंत्र में पूरे के पूरे अथर्ववेद में जितने भी विषय है उसका भी दर्शन है। साथ ही साथ इसमें ये भी दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार अनेक कांड अथर्ववेद के अनेक वैदिक सभ्यता के जो आध्यात्मिक, बौद्धिक, सैद्धांतिक, वैचारिक परंपरा का भी उद्गम स्थान इन्हीं कांडों में है। जिस प्रकार वाचस्पति का नाम आया है, वाचस्पति वही जो है एक स्वामित्व का भी दर्शन कराता है, तो यहाँ पे समाज शास्त्र भी आता है। यहाँ पे त्रिशप्ता शब्द का प्रयोग किया है। त्रिशप्ता का अर्थ होता है 3 और 7 का संयोग, और यहाँ पे गणित भी प्रारंभ हुआ। जो हमारी गणित की परंपरा है उसका उद्गम स्थान भी यही से है। 3 और 7 का स्वतः अपना भी महत्व है, क्योंकि 3 तो त्रिगुण हैं, त्रिदेव हैं, जो सनातन धर्म का मूल ही है। जिस प्रकार से समय त्रिसप्ताह में पूर्ण रूप से समावेश हो चुका है, 3 और 7, जिस प्रकार हफ्ते में 7 दिन होते हैं और काल भी 3 प्रकार के हैं, भूत, वर्तमान और भविष्यत, ये 3 काल और 7 दिन, इसका भी वर्णन आता है। साथ ही साथ बिल्कुल शून्य जो है वो बाद में खोजा गया, परंतु यहाँ पे संकेत अवश्य मिलता है। 3 और 7 के संयोग को, 3 और 7 को यदि जोड़ा जाए तो वो 10 है, और इसे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल प्लेसमेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका भी उद्गम स्थान यही है। यहाँ पे बल प्रदान करने की भी चर्चा आती है, अर्थात ये मानसिक बल भी है, आध्यात्मिक बल भी है और शारीरिक बल भी है। और शारीरिक बल में जो चर्चा आती है तो यहाँ पे आयुर्वेद का भी संकेत दिया गया है, क्योंकि अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी दर्शन आता है।
आइए अब हम समस्त जो कांड हैं उसका एक संक्षिप्त में एक दर्शन कर लें। पहले ही कांड में अनेक अनेक वैदिक देवताओं के विषय में चर्चा है। संरक्षण के जो मंत्र हैं, रक्षा प्रदान करने वाले जो मंत्र हैं, उसके विषय में भी बताया गया है। समृद्धि पाने के भी मंत्र है और एक प्रकार से अदृश्य होने के भी कुछ मंत्र है। दूसरे कांड में भय को दूर करने के मंत्र हैं। अनेक अनेक रोगों के उपचार मंत्रों द्वारा वो भी इसमें वर्णित हैं। साथ ही साथ वशीकरण के भी मंत्र इसी कांड में पाए जाते हैं। तीसरे कांड में विजय श्री प्राप्त करने के मंत्र हैं। साथ ही साथ नवीन जो ग्रह हैं, जो घर हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया, एक प्रकार की जो स्थापत्य कला है जिसे हम वैदिक आर्किटेक्चर कहते हैं। आज तो अनेक अनेक जिस प्रकार से इसी कांड में से उत्पन्न हो करके फिर ये चर्चा पुराणों में, अग्नि पुराण इत्यादि में भी ये चर्चा आती है और आज हमें वो वास्तुशास्त्र के रूप में उपलब्ध है। तो उसका भी उद्गम स्थान यही अथर्ववेद की तीसरा कांड है। यहाँ पे अनेक अनेक साधनों की भी चर्चा आती है। चौथे कांड में जीव जंतुओं से रक्षा के मंत्र बताए गए हैं। राज्याभिषेक के मंत्र हैं और अनेक अनेक देवताओं को प्रसन्न करने के मंत्र हैं। दैवीय कृपा पाने के मंत्र हैं। पांचवें कांड में समृद्धि को बढ़ाना, धन धान्य को बढ़ाना और साथ ही साथ प्रतिष्ठा किस प्रकार से पाई जाए उनके मंत्र भी बताए गए हैं। छठे कांड में अनेक जो अंत्येष्टि क्रिया है, जो एक प्रकार से संस्कार भी है, उसका उद्गम स्थान भी यहाँ दर्शाया गया है कि किस प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया के जो मंत्र हैं, अनेक जो हमारी इंद्रियां हैं उनके विषय में भी यहाँ पे दर्शन दिया गया है और ये चीज़ आयुर्वेद के साथ भी जोड़ी जाती है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से विष जो रोग देते हैं उसके जो उपचार हैं उसके विषय में भी इस कांड में बताया गया है। सातवें जो कांड हैं उसमें राज्य की समृद्धि के लक्षण भी बताए गए हैं, उसके मंत्र भी बताए गए हैं। साथ ही साथ जो यात्री हैं उनके लिए भी जो दर्शन है, उनके भी जो मंत्र है वो भी बताए गए हैं। साथ ही साथ चंद्र के विषय में चर्चा आती है। आठवें कांड में लगभग जो मृत व्यक्ति है उसको पुनः एक जीवन प्रदान करना और रोगों का उपचार करने के भी मंत्र आठवें कांड में बताए गए हैं। नवें कांड में स्थापत्य कला के विषय में अधिक जानकारी भी आती है। साथ ही साथ ग्रहों की चर्चा भी आती है। यही स्थान है, यही उद्गम स्थान है आगे के जो ज्योतिष परंपरा है, जिसे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों कहते हैं। पूरे के पूरे सौर मंडल का जो ज्ञान है उसका उद्गम स्थान भी यही अथर्ववेद है। 10वें जो कांड है उसमें गौमाता के विषय में बताया गया है और साथ ही साथ समृद्धि पाने के, प्रतिष्ठा और पदवी पाने के मंत्र हैं। 11वें कांड में ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा है, इसके मंत्र हैं। प्राण किस प्रकार से प्राणायाम की पद्धति है उसका उद्गम स्थान भी यहीं पे है और साथ ही साथ किस प्रकार श्वास को नियंत्रित किया जाता है उसके विषय में भी यहाँ चर्चा है। तो पूरी की पूरी योग और प्राणायाम की जो पद्धति है उसका उद्गम स्थान भी यही है। जहाँ 12वें कांड में अनेक अनेक जो अंत्येष्टि क्रिया के जो मंत्र हैं वो भी बताए गए हैं। साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम के जो लक्षण हैं, उसके जो धर्म हैं वो भी बताए गए हैं और दान जो पुण्य है उसके विषय में चर्चा आती है। 13वें कांड में सूर्य नारायण और उनकी प्रतिभा का वर्णन है। 14वें जो कांड हैं उसमें अनेक अनेक मंत्र बताए गए हैं जो विवाह से संबंधित है, अर्थात इसको हम पाणी ग्रहण मंत्र भी कहते हैं। तो ये एक, अब ब्रह्मचर्य की चर्चा आ चुकी, यहाँ पे गृहस्थ, अब ये विवाह संपन्न करने के जो मंत्र हैं ये भी बताए जा रहे हैं। पूर्ण रूप से जो वैदिक सभ्यता है उसका उद्गम स्थान भी हम इसी को मान सकते हैं। जो हमारे जो आश्रम हैं, जो 4 आश्रम हैं वैदिक सभ्यता के, उसका भी यहाँ पे दर्शन आता है। तो ये 14वें कांड में है। 15वें कांड में अनेक अनेक दूसरे वेदों का भी चर्चा है यहाँ पे और औषधियों का वर्णन है। ये आयुर्वेद के लिए एक उद्गम स्थान है। आयुर्वेद में जिस प्रकार से औषधियों की चर्चा आती है उसका उद्गम स्थान यही है।
16वें कांड में जल को शुद्ध करने के मंत्र है। एक लंबी आयु प्रदान करने वाले जो मंत्र हैं उनकी भी चर्चा है, और बल प्रदान करने वाले भी मंत्र इसमें पाए जाते हैं। 17वें कांड में इहलोक और परलोक दोनों की चर्चा आती है। 18वें कांड में मुख्य रूप से जो ऋग्वेद से लिए गए हैं यही अंतिम संस्कार जो अंत्येष्टि है इसके विषय में चर्चा आती है। 19वें जो कांड है उसमें जो जल है उसके विषय में चर्चा आती है। शांति के मंत्र बताए गए हैं और रक्षा के मंत्र बताए गए हैं। 20वें कांड में अनेक वैदिक जो देवता हैं उनके सूक्त है, और इसी से ये 20 कांड का जो संक्षिप्त वर्णन है वो पूर्ण होता है। जिस प्रकार से हमने देखा अथर्ववेद अनेक जो हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक जो हमारी पद्धतियां हैं वैदिक सभ्यता की, उसका उद्गम स्थान है। यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों की बात है, चंद्र की बात है, सूर्य नारायण की चर्चा आती है, औषधियों की चर्चा आती है, आयुर्वेद जिसे एक जीवन प्रदान होता है, जीवन प्राप्त होता है, बल प्रदान होता है, यही यहाँ पे उसका उद्गम स्थान है। ये भी है जिस प्रकार से स्थापत्य जो विद्या है, जो आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं, उसका भी उद्गम स्थान यही है। गणित जो है एक मुख्य जिसके बिना कोई भी बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, इस प्रकार का जो गणित है उसका उद्गम स्थान भी अथर्ववेद ही है। चाहे फिर वो समाज शास्त्र हो, चाहे फिर वो दर्शन शास्त्र हो, धार्मिक शास्त्र हो, सब एक प्रकार से समावेश हो चुका है अथर्ववेद में। अथर्ववेद पूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता का एक उद्गम स्थान है। यही हमने इसमें दर्शन किया है। कृपया ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और हम आगे के जो शास्त्र हैं उसका भी हम दर्शन करेंगे। महादेव।